राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरे। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। करता करे न कर सके गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतभ्यः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। चलिए मन और वाणी को गोविंद के चरणों में ले सकते हैं। सभी ताल बजाते हैं। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया ओ सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी।
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। सभी लोग बैठ जाएं और जरा ध्यान दें। सभी भक्तगण आसन लगा लें और सभी ध्यान देंगे। कल आपने श्रवण किया कि भागवत का महत्व, भागवत का महत्व जैसे मैंने आपको बताया 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। सभी शांति से बैठ जाएं, सभी शांति से बैठ जाएं, आसन लगा लें। और आपको मैंने बताया कि भागवत में सबसे जो महत्वपूर्ण है उसका सबसे पहले किसी चीज को हम खरीदने जाते हैं तो उसका लाभ सुनते हैं। तो बैठ जाए, शांति लगा के बैठ जाए। तो सभी कल आपको बताया कि किसी चीज को हम खरीदने जाते हैं तो उसका लाभ सबसे पहले देखते हैं। तो कल हमने आपको लाभ बताया कि भागवत सुनने से क्या क्या लाभ होता है। जो भक्तगण भागवत का महत्व सुनते हैं और उस पे ध्यान देते हैं तो अपने जीवन में बदलाव आता है। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, प्रभु भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या भगवान के पास काम नहीं है या वो अवतार क्यों लेते हैं? तो कहते हैं कि भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं और उनकी सेवा में जो लोग लगे होते हैं उनके लिए अवतार लेते हैं। तो सभी भक्तगणों को बता दिया जाता है कि आप सभी के बीच में ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है। सबसे पहले इसमें आपने मंत्र सुना और भक्ति का मतलब क्या होता है। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तरण। जब भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो हमारा जीवन तरण हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बीरबल ने कहा, एक बार अकबर ने पूछा कि आपके भगवान के पास कोई काम नहीं होता है जो उनके भक्त बुलाते हैं और दौड़े चले आते हैं बैकुंठ छोड़ के? तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। जैसे ही कल आया तो उन्होंने पूछा कि हाँ आप बताइए कि आपके भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो कहने लगे भगवान अवतार इसलिए लेते हैं। उन्होंने कहा कि चलिए महाराज हम लोग नाव की सैर पे चलते हैं। तो सभी मंत्रीगणों को बोल दिया, आदेश दे दिया कि सभी जो मंत्रीगण हैं, जो सेना है, वो सभी नाव की सैर पे चल रहे हैं। और उनके बेटे को भी ले लेते हैं, लेकिन बीरबल क्या करते हैं, उनके बेटे के पुतले को बिठाते हैं। हकीकत में नहीं बिठाते हैं, पुतले को बिठाते हैं। तो पुतले को बिठा लेते हैं अपने पास में और बाकी सभी नाव सवार जो हैं वो आगे चलते हैं। तो बीच में नदी के बीच में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि
जो अकबर का बेटा होता है उसे साइड में बैठाते तो उसे गिरा देते हैं। तो अकबर को दिखता है कि मेरा बेटा डूब रहा है, तो उसे बचाने के लिए वो खुद कूद पड़ते हैं। तो खुद कूद पड़ते हैं तो सभी सेना वाले मिलकर उन्हें बचाते हैं और देखते हैं कि ये तो पुतला है, हकीकत में तो नहीं है बेटा। तो कहने लगे ये मजाक किसने किया है। वो समझाते हैं कि आपके पास आपकी सारी सेना थी, आपके मंत्रीगण थे, आपके एक इशारे पे सभी जो मंत्रीगण हैं वो कूद जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप खुद कूदे अपने बेटे को बचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम भगवान के बेटा बेटी हैं, जब भी हमारे ऊपर कष्ट आता है तो भगवान खुद ही कूद पड़ते हैं हमें बचाने के लिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। चलिए ना जाने कौन से गुण पर दया में दूरी जिगाते हैं। क्या कह रहे हैं? न जाने कौन से गुण पर दया में दूरी जिगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया में दूरी जिगाते हैं। जय हो श्री राधे। न जाने कौन से गुण पर दया में दूरी जिगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया में दूरी जिगाते हैं। जय हो न जाने कौन से गुण पर दया में दूरी जिगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया में दूरी जिगाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं नहीं स्वीकार करते हैं जीवन प्रियोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं। जब भगवान अपने पिता के बचन के लिए अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं?
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गुरु दुर्गा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। तो श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और एक बार माता सती अपने पर्वत पर बैठी हुई थी, ध्यान कर रही थी।
तो नारद जी आकर पूछते हैं, माता ये भोले बाबा हैं, इनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? माता ने कहा ये तो हमें पता नहीं है, और वैसे भी हमने आज तक पूछा ही नहीं कि ये जो मुंडों की माला है वो किसकी है। तो नारद जी कहने लगे, आपको नहीं पता है, आप इनके साथ रहते तो आपको पूछना चाहिए। माता सती कह रही है, रिसीवर हमारे महाराज जो भी करते हैं वो बता देते हैं, लेकिन इस चीज के बारे में हमने पूछा ना, उन्होंने कभी बताया। लेकिन आज वो आते हैं तो उनसे हम पूछ लेंगे कि ये आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। तो नारद जी सीताराम करके चल देते हैं। जैसे ही भोले बाबा पधारते हैं तो ध्यान करते हैं, पूछ लेते हैं, बाबा आपके ये गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? तो कहने लगे, देवी जी आप यहाँ पूछो तो ही बढ़िया है, ये माला है, इन्हें जिसकी है आप बस रहने दीजिए, पूछिए ना। तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए ये मुंडों की माला किसकी है। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी जी ये मुंडों की माला आपकी ही है, आप जब भी कोई शरीर धारण करते हैं आप उसे छोड़ देते हैं, और आपसे हम प्रेम करते हैं, और प्रेम के कारण मैं ये मुंडों की माला है अपने गले में लगा कर रखता हूँ, ताकि आपको ना लगे कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। सती माता ने कहा, महाराज जैसे जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ऐसा क्या सत्कर्म करना चाहिए? तो भोले बाबा कहते हैं कि जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए आपको अमर कथा श्रवण करनी चाहिए। तो ये बात कौन बता रहे हैं? ये बात काक भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को बता रहे हैं। और कहाँ बता रहे हैं? नीलगिरी पर्वत पे। तो कह रहे हैं कि जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान की अमर कथा सुननी होगी। तो माता सती ने बोला कि आप श्रवण करा दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि चलिए एक घने जंगल में जाके कहते हैं, देवी जी आप जरा इधर ध्यान से देख कर आइए, कोई जीव जंतु तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने श्रवण कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। तो पार से सती माता गई, उन्होंने देखा, चारों ओर दृष्टि घुमाई, और जो सुख का बच्चा नहीं होता है तोते का अंडा, उधर ही बरगद के पेड़ के पीछे रखा हुआ था, किसी वृक्ष के पीछे रखा हुआ। तो माता सती ने सोचा कि अभी तो इसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो ये अभी क्या सुन लेगा। तो कह दिया जाके, महादेव यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं है और कोई भी नहीं है। तो भोले बाबा कहते हैं, देवी जी मैं जब भी कथा श्रवण करता हूँ या कराता हूँ तो मैं अपने जो नेत्र हैं उन्हें बंद कर लेता हूँ, ताकि जो मेरे हृदय में सीताराम जी हैं उनका मैं ध्यान और चिंतन कर सकूं। और जब भी मैं आपको कथा श्रवण कराऊं तो आप को दो चीजें बड़ी परेशान करेंगी। कौन कौन सी? एक निद्रा देवी और मनीराम। निद्रा देवी आपको परेशान करेंगी जब कोई प्रसंग चल रहा होगा और आप ध्यान से सुन रहे होंगे, जैसे आपका ध्यान हटा आपको निद्रा देवी आ जाएंगे।
तो नेत्रा देवी को भगाने के लिए बस एक ही है, सीताराम सीताराम बीच में बोलते रहे। तो सीताराम सीताराम बोलते रहे। और दूसरी महाराज, दूसरी है मनीराम। वो पैसे वाले मनीराम नहीं, वो मन वाले मनीराम। क्योंकि अगर किसी की परचूनी की दुकान हो और जैसे समय निकाल कर आ भी गया पांडाल में और बैठ गए, अगर मन ना लगा तो फटाक से दुकान पे भाग के अपने जो ग्राहक हैं उनकी चिंता लगने लगेगी। लेकिन मनीराम को बड़ा ही शांत करना जरूरी है। इनको भी शांत करने के लिए आपको सीताराम सीताराम बोलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मन एक ऐसी चीज है जो हमेशा भटकती रहती है, कहीं ना कहीं भागती रहती है। एकत्रित करने के लिए भगवान के चरणों में लगाना होता है। तो भोले बाबा कह रहे हैं, देवी जी जब भी मैं कथा श्रवण कराता हूँ तो मैं अपने हृदय में मेरे सीताराम जी हैं, उनका ध्यान करके मैं कथा श्रवण कराता हूँ। तो आप सीताराम सीताराम कहते रहिएगा ताकि मुझे ज्ञात रहे कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। अगर आप सो गए तो कथा वहीं रुक जाएगी। तो सती माता ने कहा ठीक है, जैसे आप चाहें कहें। तो भोले बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नीलाम श्यामं कोमलांगं सीता समारोपितवादवागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि विरागं मृगवंशनाथं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय लीलिसे श्री रघुनाथ नाथाय सीतानाथ पते नमः। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भोले बाबा कह रहे हैं, देवी जी सुनिए। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बाबा कह रहे हैं,
इतना भी ज्ञानी हो, इतना भी तपस्वी हो, जब संसद में न जाए इसका कोई लाभ नहीं। तो क्या कह रहे हैं? ने अपने बेटे से पूछा कहाँ है भगवान? तो कैलाश कह रहे हैं ओ हरिया अवसर वक्त समाना हरिया प्रेम से प्रकट हुई
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय श्री राधे। सभी कॉलोनी वासी भक्तगणों को सूचित किया जाता है
सभी माता बने आरती के लिए आ जाए, आरती करा दें। पर हमारे महाराज जी आ चुके हैं।